जोहार। तो अभी मैं 26 तारीख को दिल्ली गई थी और 28 तारीख को दिल्ली के चाणक्यपुरी के यूनेस्को ऑडिटोरियम में मार्था फेरल फाउंडेशन जो एक संस्था है और प्रिया जो एक इंटरनेशनल संस्था है जो जेंडर इक्वालिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, ने हमारे काम को सराहते हुए हमें वहाँ मोस्ट प्रोमिसिंग इंडिविजुअल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट के अवार्ड से नवाजा। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मार्था फेरल फाउंडेशन के पूरी टीम को, प्रिया के पूरे टीम को, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका मतलब अपनी जगहों पर सबको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वहाँ पे इन सब चीज़ों को आर्टिकुलेट करके बताने वाला और इन सब चीज़ों की बहुत बार मतलब क्या बोलते हैं उसको कि वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह का सामान्यकरण हो जाता है। इसी के लिए ये बहुत विशेष था मेरे लिए कि जिन मुद्दों को चिन्हित करते हुए हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं उसको उन्होंने समझा। आकर के यहाँ जो वीडियो ये मैं डाल रही हूँ, ये वीडियो उन्होंने हमारे साथ फील्ड में जा कर के बनाया, हमारे काम को जब जांचने के लिए आए थे तब, और ये सुंदर सा वीडियो उन्होंने बनाया। इसके लिए भी मैं सरोज का, सौम्या का, समीक्षा का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस प्रोसेस में पूरा ड्यू डिलिजेंस टेस्ट हमारे काम से कितने को इम्पैक्ट हुआ है, गाँव में हमारे काम को लेकर लोगों का क्या मंतव्य है और हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि लोगों को सामाजिक न्याय के तहत जो कुछ दिला पाएँ, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिला पाएँ, उसको समझा। और पूरे देश भर के 150 से अधिक जो नॉमिनेशन थे उसमें से ये अवसर झारखंड में मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो ये बताने के लिए है कि एक एक लोगों की जो मौलिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं समाज के भीतर अलग अलग तरीके से लोग मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, लोगों के अधिकारों का संरक्षण बहुत जटिल प्रक्रिया है और समाज के भीतर अलग अलग लेंस होते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, सबका अलग अलग पावर होता है। उसकी वजह से बहुत बार मतलब कि हर किसी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि दिखा पाएँ कि हम लोग जब किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें मतलब कि संवैधानिक अधिकारों के तहत एक व्यक्ति के लिए जो उसका अपना हक अधिकार है उसको दिलाने के लिए क्या क्या मतलब कि अभी भी जटिलताएं और चुनौतियां हैं। विशेष करके झारखंड के आदिवासी इलाकों में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या परिस्थितियां हैं, जबकि बहुत सारे अधिकार आदिवासियों के लिए बने हैं। और इसलिए हम ये सारे वीडियोस करते हैं और वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं, जो व्यूज़ आते हैं, उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा अपना समाज और बहुत अधिक लोग किस तरह की चीज़ों को जानना, देखना पसंद करते हैं। इसलिए जितने लोग भी मेरे इस परिवार में हैं जिनको लगता है कि हम लोगों की जीवन को थोड़ा सार्थक बनाने के लिए, उनके जीवन को सहज करने के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लगातार देखते हैं, उनका आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन लोग बहुत ही क्या बोलेंगे, दुनिया के भीड़ में बहुत अलग लोग हैं जिनको लगता है कि इन सब मुद्दों पर बात ज़रूरी है और जिनको लगता है कि बदलाव के लिए जो कुछ भी विषमताएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उस कहानियों को सुना जाना और उसको समझा जाना ज़रूरी है ताकि दूसरों के जीवन को सरल करने के लिए वो सीख काम आ सके। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस तरीके से मतलब कि जानने समझने के इच्छुक हैं, अपने समाज को बदलने की थोड़ी इच्छा रखते हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। शुक्रिया। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में तो हम भी हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आदिवासी समुदाय जो है उसमें पितृसत्तात्मक सोच नहीं है और बहुत ओपन माइंडेड समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोहार, नमस्ते। मैं अगस्टीना हूँ और झारखंड के सिमडेगा जिले में रहती हूँ। जैसे कि सिमडेगा बोलने से बहुतों को पता है, सिमडेगा जिला हॉकी के नर्सरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से कई ओलंपियन हुए हैं जो हॉकी के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाए हैं। और हमारा सिमडेगा जिला उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटा हुआ एक पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, जिसमें
लड़कियां और बच्चियों का मानव तस्करी एक आम समस्या है। तो जिनके साथ इस तरह की समस्या होती है वो मेरे ही आदिवासी समुदाय से आती हैं। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, आदिवासी समुदाय की महिलाएं बहुत कम बोलने वाली, संकोची और मुख्य धारा से कटी हुई होती हैं। इस वजह से जब उनके साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं तो वो खुद से बहुत बार चीज़ों को आगे तक नहीं ले जा सकती हैं। हमारे समाज का भी जो स्ट्रक्चर है, उसकी मीटिंग्स में जब भी हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मानव तस्करी का मुद्दा, बाल विवाह का मुद्दा, आदिवासी महिलाओं के घरेलू हिंसा का मुद्दा, डायन कुप्रथा के मुद्दा पर अगुवाई ले रहे लोग अभी भी मतलब कि समस्या के तौर पर नहीं देखते हैं और उस पर खुलकर चर्चा नहीं होती। तो सामाजिक बैठक भी किए थे और दोनों तरफ से मुखिया बैठक भी किए थे, उसमें भी फैसला नहीं हुआ। तो हम अगस्टीना दीदी को बात किए, दीदी बताई, फिर वन स्टॉप सेंटर भेजी, वहाँ गए तो पूरा सहयोग मिला। और मैम का वर्क ऐसा है कि वो जिस गांव में अभी तक कोई एनजीओ भी नहीं पहुंच पाता है या फिर कोई सरकारी टीम भी नहीं पहुंच पाता है, वहां तक मैम पहुंच को संपर्क उस सारी जानकारी देती हैं। उस जानकारी के थ्रू हमको भी सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है मैम। अधिकतर जो लोग रहने वाले हैं वो गाँव में ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिनको कानून की या अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य की जानकारी उन्हें नहीं है। इनके आने के बाद कम से कम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा शारीरिक शोषण भी हो रहा है और आर्थिक शोषण तो हो रहा है, लेकिन अब इस मामले में बहुत कमी आई है। इसलिए इनके योगदान को मैं हर ढंग से काफ़ी सराहता हूँ और जहाँ भी कोई कानूनी बातें होती है हमसे डिस्कस करते हैं और समस्या का निदान करते हैं। तो महिलाओं को फैमिली का सपोर्ट बहुत मोस्ट है और हमने इनको पूरा, हमसे जितना संभव हो सकता है हम इनको सपोर्ट करते हैं। मेरी पहचान उनसे भी जुड़ती है और उनकी पहचान हमसे भी जुड़ती है, तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से हमारी भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है वो बहुत बार नेगेटिव दिशा में लेके जाता है। इसलिए फिर हमने यूट्यूब को लगातार चलाने का निर्णय लिया, जिसमें मेरे 2 साथी वॉलंटियर करते हैं। अभी तो इनका चैनल भी शेयर हो रहा है, इसलिए सभी लोग देखते हैं कि दीदी इतना काम कर रही है अपना जिला वर्ग के लिए, अपना प्रखंड, अपना पंचायत वर्ग के लिए। और इनका काम को देख करके काफ़ी महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं अपना हक और अधिकार मांगने के लिए। अगस्टीना दीदी से रह करके हम लोग एक एसएजी समूह बनाए हैं जिसमें हम लोग कुल 10 दीदियां हैं और 10 दीदी सब लोग हम लोग एक परिवार जैसे रहते हैं। अगर किसी का कुछ समस्या हो जाता है तो एक दूसरे को हम लोग हमेशा हेल्प करने के लिए खड़ा रहते हैं। ग्रास रूट की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है ताकि जो काम होता है उसमें परिवर्तन हो सके, क्योंकि ग्रास रूट ही एक ऐसा एरिया है जो अभी तक अनहर्ड है और जिनके पास बहुत कम वॉइसेस हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए उनको सुन करके और उनको आगे ला करके हम लोग जल्दी बदलाव कर सकते हैं। तो जितनों को भी मतलब कि कभी किसी प्रकार का कुछ समस्या आए या फिर उनको लगे कि हम उनकी कुछ मदद कर सकते हैं और वो कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो ज़रूर वो हमें कमेंट करके बताएं। और मेरे जो चैनल है उस पर आप क्या बोलूँगी उसको टच करिएगा तो ऊपर में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप पर भी मैसेजेस, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जितना हमारी क्षमता है और जितना हमें जो अनुभव है उसके आधार पे हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या, अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं या परेशानी से जूझ रहे हैं, उसको हल करने के लिए जब तक किसी से पूरी बात नहीं चर्चा कीजिएगा तो वो हल नहीं होता है। इसके लिए अगर ऐसा कुछ है और आपको लगता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज या कमेंट करिएगा, तो हम आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद करेंगे, जैसा कि हम औरों के लिए करते आए हैं।